22 सितंबर से धान की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन रोहतक की नई अनाज मंडी के हालात कुछ और ही बयां हो रहे हैं। अनाज मंडी में धान की फसल लेकर पहुंचे कुछ किसानों का कहना है कि अभी सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई है, जिससे किसान को अपनी फसल मंडी में ही डालनी पड़ रही है। साथ ही नमी का हवाला देकर भी खरीद रोकी जा रही है, क्योंकि मौसम के कारण धान की फसल में अब की बार काफी ज्यादा नमी है। देखिए ग्राउंड जीरो से संवाददाता संजय कुमार की विशेष रिपोर्ट। धान की खरीद को लेकर हम पहुंचे हैं रोहतक की नई अनाज मंडी में। आप देख सकते हैं कि ये रोहतक की नई अनाज मंडी में, और इस अनाज मंडी में धान आना शुरू हो गया है। इधर देखिए ये किसान जो हैं अपने ट्रैक्टर ट्रैली में जो है धान की फसल लेकर पहुंचे हैं, और भी किसान जो है इधर बैठे हैं, कुछ मजदूर जो है बैठे हैं। हालांकि किसान का जो धान है वो अभी खरीदा नहीं जा रहा, कारण क्या है वो हम पूछते हैं। इधर देखिए कुछ धान को जो है अभी उतारा जा रहा है, और किसान हैं, पहले उनसे भी बात करेंगे। कुछ आड़ती हैं उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले जो कुछ दो किसान यहाँ पर बैठे हैं इनसे हम बात कर लेते हैं। नाम क्या है जी आपका, और कहाँ से आप आए हैं? नरेश नाम है जी, दोपहर से आए हैं। अच्छा नरेश जी, धान लेकर आए हैं, क्या खरीदा जा रहा है आपका? ना तो नहीं खरीदा जा रहा। 22 तारीख तक खरीद बताऊँ सही टाइम गवर्नमेंट खरीदती तो नहीं ना। क्या कह रहे हैं? क्या कह रही है कि मतलब मिल ना तय हुई है ही वकी डाल के खरीदेंगे। तो सरकार तो ये कह रही है कि खरीद शुरू हो चुकी है। ना ही बनी हुई खरीद शुरू रोहतक मंडी में हुई नहीं है, और की तो हो रही है बेरान है। कारण क्या बताया जा रहा है अभी तक? ये बताओ कारण के बताया जा रहा है, सरकार जाने कारण न तय क्या बता रही है, घोषणा करी है। आप तो धान लेकर पहुंचे हैं? हाँ पूछ गया गिर दिया कि गवर्नमेंट खरीदे जब तुल जाएगा तब तक यही पड़ा रहेगा। हाँ यही पड़ा रहेगा जब तक। और क्या करें, और जमींदार कर रखिएगा, खेत में कटवा दिए हो। चलिए इनसे और किसान है उनसे भी बात कर लेते हैं। एक बार आपसे बात करेंगे जी, उसके बाद आप ये बांध लेना। आप ये बताएं कि क्या आप क्या लेकर पहुंचे यहाँ पर? ये धान पीआर धान। तो क्या दिक्कतें क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है, गवर्नमेंट ने तो 22 तारीख कर दी खरीद शुरू, सीएम साहब ने कर दिया 22 तारीख से खरीद शुरू हो जाएगी, लेकिन मंडी में आया है तो वो कुछ नहीं है। आड़ती कह रहे हैं अभी कोई लेटर नहीं आया है, और अभी को मिल स्टैग नहीं हुआ है। पोर्टल खुला हुआ नहीं है कि कारण क्या है? कोई पोर्टल तो अभी तो को खुला नहीं है। पोर्टल खुला था एक बार जब हमने यो करवाया था, रजिस्ट्रेशन करवाया था इसका, उसके बाद में कोई दिक्कत हमने पता नहीं इस चीज़ का। अच्छा अगर हम बात करें धान की फसल के जो रेट है उसको लेकर हम बात करें तो क्या रेट से संतुष्ट है, और कितना होना चाहिए? रेट तो ठीक सही हो, खरीद ले दिन रेट तो यो है कर रखे पास जो कर रखे जी। रेट ठीक है? रेट तो ठीक है। रेट तो ठीक दे रखे है सरकार ने धान का, इसका तो पीआर का तो, और का रेट खुल ना ही पे। तो लागत ज्यादा आती है? लागत ज्यादा आवा है जी में। क्या दिक्कतें क्या आती है? दिक्कत के खर्चा दवाई खर्चा रियो बहुत बढ़ रहा है, मजदूरी तेज बन रही है, इसमें खर्चा तो बहुत हो जाता है धान में। अच्छा 1 एकड़ में कमाई कितनी होती है, लागत कितनी आती है, इनकम कितनी होती है, लागत कितनी आती है? लागत तो 1 एकड़ में 30,000 तो ऊपर जा है। कमाई इसमें देख लो धान कितना 31,000 काट की कमाई बना है। कमाई तो थोड़ी आवा है, कमाई तामती को नहीं, खर्चा पूरा हो है। लागत क्या क्या? लागत तो बहुत ज़्यादा बता दी, 30,000 तो ऊपर जा है कि एकड़ में। क्या क्या लागत आती है धान की पहले लुआई है, फिर अड़ंग वाली दवाई है, फिर और स्प्रे हैं, 4-5 स्प्रे लाग जाए ही में ये करता ही स्प्रे लागने लग रही है। तो क्या क्या कहना चाहिए सरकार को? ये कहना था इन्हें भावत लागत के बच्चा जमींदार नहीं सा काम करे सरकार, और भान तेज करे, यो कहना चाहूँगा। एक नमी की सबसे ज़्यादा दिक्कतें जो बताई जा रही है? ना नमी की दिक्कत को, नमी तो अपना सुखाई लिया वहाँ, नमी तो कोई दिक्कत ना है। नमी तो जिसका धान आल्ला लिया होगा सूख जाएगा, सुखाई लिया हुआ मंडी में, यह दिक्कत है नमी की। तो मेन दिक्कत है उठान नहीं हो रहा है, ये ले आके उड़ा घेर दे हैं, ये हमने क्या पता ये घटे या बद दें या कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन गल गवर्नमेंट ने इसका वो करना चाहिए। अब अगले उठान हो जाना चाहिए। हाँ खरीद कर उठान कर। हाँ खरीद के उठान हो जाए, क्या है जमींदार के सहमी हो जाए। ये नहीं है अभी हमने घेर दी ठेली उड़ रहा है, कई दिन में होगी, 1 तारीख न होगी या 2 तारीख न होगी, इतने ये माटी ठोकर नीचे मतलब खंड तो आंडा है, और जमींदार का ये नुकसान भी है। तो देखिए कहीं ना कहीं किसान ये कहता नजर आ रहा है कि किसान अपनी फसल लेकर मंडी में तो पहुंचा है, लेकिन
उसकी जो है फसल खरीदी नहीं जा रही। हमारे साथ एक आड़ती हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। संजय, आप क्या दिक्कतें क्या आ रही है, क्योंकि किसान ये कह रहा है कि हम मंडी में पहुंचे हैं फसल लेकर, लेकिन फसल जो है खरीदी नहीं जा रही। फसल के बारे में संजय भाई ऐसा है, जो पीआर धान की खरीद है उसका अनाउंस तो 22 तारीख को कर दिया है सरकार ने, लेकिन अभी तक खरीद चालू हुई नहीं है। माल भी फिलहाल अभी कम ही आने लग रहा है, एक आध ट्रैली आ रही है, कुछ में मॉइस्चर है उसको सुखा रहे हैं, जिसमें मॉइस्चर नहीं है उसको इंतजार कर रहे हैं खरीद का कब आएंगे। किसान तो ये कह रहा है कि मॉइस्चर को जो वो जागरूक है, क्योंकि सरकार ने कहा कि मॉइस्चर सुखा कर लाए। कुछ किसान हैं जो अपनी फसल को सुखा के लाते हैं, कुछ किसान ऐसे हैं जो जिसमें किसान की भी गलती नहीं है। अब की बार मौसम ने थोड़े ही मार कर रखी है, उसमें खेतों में पानी है, पानी से जैसे कंबाइन से उसको जीरी को कटाते हैं, धान को कटाते हैं, तो कुछ पानी का उसमें वो भी आ जाता है, इसलिए उसका मॉइस्चर बढ़ जाता है। उसमें किसान करे क्या, अपनी फसल को ले आके थोड़ा सुखा लेता है, सुखाने के बाद भी जब खरीद होगी, जब उसको बेचा जाएगा। कौन कौन सी फसल की खरीद हो रही है? गवर्नमेंट खरीद तो पीआर धान की होती है। पीआर धान की? हाँ जी। और अगर हम बात करें, क्योंकि बाजरा भी यहाँ पर आ रहा है और चीज़ें भी बहुत सारी, जैसे अब बाजरा भावांतर के तहत सरकार ने बोला है कि भावांतर के तहत खरीदा जाएगा, उसमें 2150 रुपये का रेट सरकार ने माना है, 650 रुपये उसके अकाउंट में भावांतर के तहत दिया जाएगा। अभी कुछ डेरिया बारीक धान की भी आई हैं, बासमती धान की, जैसे ये दिखाते हैं आपको, इसकी बोली शुरू हो चुकी है। 15-9 धान की आवक भी शुरू हो चुकी है। बाजरा भी एक आधी ट्रैली आनी शुरू हो रही है, शायद पटरी पे आ जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं संजय ये कहा जा रहा है कि किसान की जो फसल है वो पहले ही मंडियों में आ चुकी है, और दूसरी मंडियों की अगर बात करें, क्योंकि किसान जो है अपनी फसल को पहले मंडियों में डाल चुका है, और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दे रहा है कि उसकी फसल सही तरीके से नहीं अभी इतना जीरी मंडी में नहीं आई है संजय भाई, एक आध ट्रैली आई है, वाणी शुरू होएंगी। कुछ बरसात ज़्यादा होने के कारण खेत में कंबाइन वम्बाइन का जो है वो कम ही सिस्टम बना है। अभी हर दुकान पे 1-2 ट्रैली आई है, बनेगा सिस्टम, हर रोज़ आवक बढ़ेगी, तब तक सरकार भी कुछ देखो खरीद कब से शुरू करती है। खरीद का तो इशू है ही, जब तक खरीद शुरू नहीं हो लेगी, जो किसान मंडी में आ गया वो तो बेचारा दुखी है। क्या दिक्कतें क्या है, खरीद क्यों नहीं हो पा रही? मिलर के साथ टाइप नहीं हुआ है इस खरीद में। पीआर धान की जो खरीद होती है उसमें मिल का और सरकार का टाइप होता है, तो अभी मिल अनाउंस नहीं हुआ है। जब तक मिल अनाउंस नहीं होगा तब तक खरीद करेंगे कैसे, तब तक किसान परेशान रहेगा। हाँ जी बिल्कुल। तो देखिए, कहीं ना कहीं आड़तियों का भी यही कहना है कि जब तक खरीद शुरू नहीं होगी और तब तक जो है किसान ऐसे ही जो है परेशान रहेगा। इधर अगर मैं दिखाऊं तो ये कुछ किसान जो है अपने धान की फसल लेकर यहाँ पर मंडी में पहुँचे हैं, और उसके बाद जो है इसको यहाँ पर उतारा जा रहा है। हालांकि दिक्कतें क्या हैं, हम किसान से ही बात कर लेते हैं। अभी मंडी में पहुँचे हैं तो कहीं ना कहीं इनकी फसल जल्दी खरीदी जाएगी या कोई कारण बताया जाएगा, इन्हीं से बात कर लेते हैं। नाम क्या आपका? संजय राव बताओगा। चलिए उनसे बात कर लेते हैं। ये कह रहे हैं कि पहले मैं फसल उतार लेता हूं, क्योंकि जो है यही कहा जा रहा है कि फसल उतारने के बाद ही जो है बात की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं किसान को ये कहा जा रहा है कि नमी बताकर उसकी फसल को जो है रोक दिया गया है। लेकिन अभी ये किसान जो है मंडी में पहुंचा, फसल लेकर पहुंचा, तो इसकी फसल जो है अब चेक की जाएगी, उसके बाद जो है उसकी फसल खरीदी जाएगी। आप बताएं कि क्या दिक्कतें क्या आ रही है किसान के सामने? कोई दिक्कत नहीं आ रही फिलहाल तो भाई, फसल खरीदी जा रही है जी। ये कुछ किसान ये कह रहे हैं कि नमी बताकर फसल नहीं खरीदी। अभी तो आए हैं, हमें इस तनाव नहीं है फिलहाल, तो कोई भी वो नहीं। अच्छा, रेट कैसा है? रेट अभी पता नहीं, पहली बार आए नहीं। अब की बार रेट जो सरकारी रेट जो सरकार ने रेट कम है, रेट तो और निकालना चाहिए। क्यों कम है, क्या बताओ, तो सरकार की वो ऊपर है। नहीं, क्या लागत ज़्यादा आती है? लागत ज़्यादा ही आती है। तो देखिए, किसान का ये कहना है कि लागत ज़्यादा आती है, आमदन कम होती है, इसलिए जो है किसान को जो है कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जो है मंडियों में कुछ कारण जो है फसल को रोक दिया जाता है। लेकिन अब जो है कुछ किसान ये कहते नज़र आ रहे हैं कि भाव सही सरकार ने दिया है। कुछ किसान ये कहते नज़र आ रहे हैं कि अभी फसल की खरीद जो है, सरकारी खरीद नहीं शुरू हुई है। अगर सरकार जल्द ही उसे शुरू करे तो उनकी फसल आराम से बिक सकती है। लेकिन सरकार ने जो 22 तारीख को फसल की खरीद शुरू कर दी थी, लेकिन मंडियों में कुछ और ही नज़र आ रहा है। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार।